जो टॉपिक चल रहा था वो था सौरमंडल। सौरमंडल से जुड़ी हुई प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम आगे के जो प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो चलते देखिए आज के अपने कौन कौन से प्रश्न होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की नज़र में सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तीसरा, चौथा, पाँचवा या छठवां, पृथ्वी का स्थान कौन सा है ये बताना है। तो पृथ्वी का स्थान दोस्तों कौन सा है? पाँचवा है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को हम नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल या फिर शुक्र? जल्दी से बताएंगे, आप कमेंट करके आंसर करेंगे। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? कौन से ग्रह को हम नीला ग्रह कह सकते हैं? दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि अगर हम पृथ्वी पर बात करें तो लगभग क्या है, महासागरीय भाग हैं, जलीय भाग हैं, वो ज़्यादा हैं, जिस कारण इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है शुक्र व मंगल के बीच, मंगल व बृहस्पति के बीच, शुक्र व बृहस्पति के बीच या फिर बुध व शुक्र के बीच? जल्दी से आप कमेंट करके आंसर करेंगे। पृथ्वी एवं कौन से ग्रहों के बीच में स्थित है ये बताना है। शुक्र एवं मंगल के बीच, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य या बुध एवं शुक्र के मध्य? दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले अगर हम सूर्य से बात करें तो बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और उसके बाद में वरुण। इस प्रकार से ये क्रम है ग्रहों का सूर्य से लेकर के। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है देखिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपसौर की स्थिति कहते हैं। दोस्तों किसकी स्थिति कहते हैं? उपसौर की स्थिति कहते हैं। उप का मतलब समीप और सौर का मतलब सूर्य। जब पृथ्वी सूर्य की क्या होती है? नज़दीक होती है, तो ऐसी स्थिति को हम उपसौर की स्थिति कहते हैं। और ये स्थिति दोस्तों जनवरी माह में बनती हैं। और कब बनती हैं? 3 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट हो जाएगा, 3 जनवरी के दिन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी के दिन, उपसौर के समय। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 20 सितंबर को या 4 जुलाई को? अधिकतम दूरी पर होती है, तो जल्दी से बताएंगे आप इसका आंसर। दोस्तों अधिकतम दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? अपसौर की स्थिति कहते हैं। कौन सी स्थिति कहते हैं? अपसौर। अप का मतलब दूर और सौर का मतलब सूर्य। जब पृथ्वी सूर्य से क्या होती है? दूर होती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपसौर की स्थिति कहते हैं। और ये स्थिति कब बनती है? 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 20 सितंबर या 4 जुलाई? ऐसी स्थिति दोस्तों जुलाई में बनती है। और कब बनती है? 4 जुलाई को बनती है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जब नज़दीक होती है उसको उपसौर कहते हैं और जब दूर होती है उसको अपसौर की स्थिति कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पृथ्वी सूर्य से के इर्द गिर्द परिक्रमा करती हैं लगभग, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती हैं 365.12 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन या फिर 365.75 दिन? तो जल्दी से बताएंगे आप। 365 सही 1/4 दिनों में ये क्या करती है? परिक्रमा करती है। तो इसका लगभग उत्तर ये हो जाएगा 365.25। दोस्तों 365 सही 1/4 दिनों में ये क्या करती है? 4 और चक्कर लगाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या फिर मंगल? तो आपको ये बताना है पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या फिर मंगल? तो कौन सा ग्रह है? जल्दी से बताएंगे आप इसका आंसर।
दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और उसका नाम क्या है? चंद्रमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी की सापेक्षिक सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो जल्दी से बताएंगे आप कि दिन और रात क्यों बनते हैं, उस बनने का कारण क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी की सापेक्ष दूरी, सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर दे पाता है। दोस्तों इसका उत्तर नंबर 1 राइट हो जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। नेक्स्ट चलते अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाते हैं। सूर्य के अलावा निकटतम सितारे के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाते हैं 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, 4.2 वर्ष में, या फिर 42 वर्ष में। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। सूर्य के अलावा अतिरिक्त निकटतम जो सितारे होते हैं वो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाते हैं। कितने समय में पहुंचाते हैं ये आपको बताना है। 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, 4.2 वर्ष में, या फिर 42 वर्ष में। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। दोस्तों इसका उत्तर राइट नंबर सी हो जाएगा, 4.2 वर्ष में। कितने में? 4.2 वर्ष में पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी बतानी है आपको, कितनी दूरी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन, 146.7 मिलियन किलोमीटर, या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है ये आपको बताना है। 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर दे पाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर राइट नंबर डी हो जाएगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर है वो कितने समय में पूरा करती है ये आपको बताना है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, और 23 घंटे 30 मिनट, और 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो जल्दी से आप आंसर करेंगे इसका कमेंट में, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर दे पाता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? दोस्तों वैसे तो लगभग 24 घंटे में करती है, लगभग में करती है, लेकिन यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। चक्कर करती है और सूर्य के चारों तरफ फिर घूमती है। अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर 365 सही 4 दिनों में चक्कर लगाती है, और अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, लगभग 24 घंटे में हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, या फिर कर्क रेखा पर? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, या फिर कर्क रेखा पर? जल्दी से बताएंगे। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि है वो समान होती है, कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, या फिर कर्क रेखा पर? तो कहाँ पर होती हैं दोस्तों? इसका उत्तर राइट क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट चलते हैं, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे दिन व सबसे छोटी रात होती है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। इक्विनॉक्स का अर्थ क्या है? दिन और रात समान अवधि के होते हैं, दिन की अपेक्षा रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य बताना, आपको अर्थ बताना है
दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए। दिन और रात समान अवधि के होते हैं तब उसको क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या फिर 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है ये आपको बताना है। 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या 22 दिसंबर। दोस्तों कब होता है? 22 दिसंबर को, क्योंकि उस समय 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है। इस कारण से दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री या 66.5 डिग्री। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री या 66.5 डिग्री। तो ये आपको बताना है कितना झुकाव है। तो दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी, हो जाएगा 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0, 1, 2 या 8। पृथ्वी के कितने उपग्रह ये आपको बताने हैं। पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? 0, 1, 2 या फिर 8। कितने उपग्रह पृथ्वी की ये आपको बताना है। तो बताएंगे जल्दी से कितने उपग्रह हैं। दोस्तों एक उपग्रह और उसका नाम क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे। जल्दी से बताएंगे 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, कितने घंटे दिखाई देता है? 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या फिर 24 घंटे। दोस्तों इसका उत्तर राइट क्या हो जाएगा? 24 घंटे। ऑप्शन आपका डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 घंटे। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है बुध, शुक्र, बृहस्पति या मंगल। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा स्थित है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल। कौन सा ग्रह हो जो सबसे पास में है? जल्दी से बताएंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आप तक कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों इसका उत्तर राइट क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तीसरे क्रम में कौन सा ग्रह ये आपको बताना है। दूरी की दृष्टि से कौन सा ग्रह तीसरे क्रम में है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी और ऑप्शन डी है मंगल। तो दूरी की दृष्टि से बताएंगे कौन सा है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है ये आपको बताना है दोस्तों। इसका उत्तर आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जल्दी से बताएंगे चारों में से कौन सा उत्तर है वो राइट हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताएंगे आप। दोस्तों इसका उत्तर राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पृथ्वी। दूरी की दृष्टि से तीसरे क्रम का कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। सबसे पहला बुध, फिर शुक्र, फिर तीसरे नंबर पृथ्वी, चौथे नंबर मंगल, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, छठवें शनि और उसके बाद में अरुण और उसके बाद में वरुण। इस प्रकार से ये दूरी की दृष्टि से सूर्य से अगर हम देखें तो ये ग्रहों की स्थिति है। नेक्स्ट चलते अगला है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री का, 66.5 का, 90 डिग्री का या फिर 0 डिग्री का। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है ये आपको बताना है। 23.5 डिग्री, 66.5, 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री का कोण बनाती है। जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर करेंगे। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर दे पाता है। जल्दी से आप कमेंट साथ साथ में आप आंसर देते रहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको पता भी चले कि अपनी तैयारी है वो किस प्रकार से चल रही है, अच्छी चल रही है या अपने को प्रश्न कितने आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप हमेशा टेस्ट है वो देते रहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर राइट क्या हो जाएगा कि पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन आपका 20 में बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने ये 10% है वो कंप्लीट कर ली। अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप
यूट्यूब चैनल पर नए ही, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक भी करें। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी से जुड़े हुए बहुत सारे कंटेंट है वो देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी। इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न भी हम लेकर के आते हैं, और राजस्थान की हिस्ट्री हैं, पॉलिटिकल हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्न भी लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार हम कंपटीशन से जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास जो वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों को लेकर के।